बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये होती है जुर्रत, ये होता है डट जाना। उड़ा कर रख दिया जनाब, गद्दार भी पकड़ लिया और उसको उड़ा भी दिया। ये है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, जिन्होंने अपने सेक्रेटरी की खिदमात वापस कर दी हैं, यानी कहा है इसकी अब जरूरत ही नहीं रही, इसको आप वापस ले लें। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने बताया भी है कि अब इनकी जगह पर किसको तैनात किया जाए। आप देखिए क्या कुछ हुआ। मीडिया को किस तरह से कहा गया कि आपने अब सदर के खिलाफ शुरू हो जाना है, महाज खोल देना है। हमारे सीनियर दुख होता है ऐसी ऐसी खबरें देते रहे, झूठी खबरें कि जी ये देखिए तस्वीर आ गई है सदर की दस्तखत करते हुए। ये कैसे सदर कर सकते हैं कि जनाब वो कह रहे हैं कि मैंने तो इन कवानीन पर, आर्मी एक्ट पर और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर, इसके तरमीमी जो बिल थे इन पर दस्तखत ही नहीं किए। तो ये तो तस्वीर आ गई है जिसपे वो दस्तखत कर रहे हैं और ये तस्वीरें मौजूद हैं। सब झूठ साबित हुआ। और अब देखिए जनाब, क्या सबको झूठ की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब तो आर्टिकल 6 लिखना चाहिए। मैंने इस पर ट्वीट भी किया था कि अब देखना यह होगा कि सदर को धोखा किसने दिया। बहुत से लोग बात कर रहे थे कि जनाब अगर सदर को धोखा दिया गया है, उन्होंने जब दस्तखत ही नहीं किए, तो किस तरह से ये कानून बन गए, ये सब किस तरह हुआ। जब वो कह रहे हैं कि स्टाफ के लोगों ने उनको धोखा दिया, हामिद मीर साहब भी खबर सामने ले आए, पूरी डिटेल से उन्होंने बताई किस वक्त क्या हुआ, किस तरह सदर पाकिस्तान बार बार पूछते रहे कि क्या ये वापस कर दिए हैं, ये वापस भेज दिए हैं, मैंने इन पे दस्तखत नहीं करने, ये बिल वापस भेजो। तो कहा गया हां जी भेज दिए हैं। फिर मीडिया में आया तो उन्होंने फिर पूछा कि कैसे हो गया, तो कहा गया कि जी मीडिया झूठ बोल रहा है। तो लिहाजा जनाब अब सदर ने तयन भी कर लिया। ये कौन था जो उनकी पीठ में छुरा घोंप रहा था, कौन धोखा कर रहा था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रियासत का किसने मजाक उड़वाया है कि यानी इसका मतलब है कि कल को कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है फर्ज कीजिए, और वो कोई फैसला देता है और पता लगे जी फैसला वो कह दे मैंने तो दिया ही नहीं, ये मेरे स्टाफ में से किसी ने ये कह दिया है और लिखकर आगे भेज दिया मेरे साइन के जरिए, या वैसे ही कह दिया मैंने तो किया ही नहीं साइन। तो क्या निजाम चल सकता है। और ये हाईएस्ट ऑफिस है, हाईएस्ट ऑफिस, सबसे ज्यादा हम, और जिसकी जनाब पहले तो ऑडियोज लीक होती रही, वो हम परेशान थे। और आप देखिए इस दफा ये नहीं हुआ कि सदर ने अपने जाती पर्सनल अकाउंट को इस्तेमाल किया है, क्योंकि उनको उस वक्त धोखे में रखा गया था और पता नहीं था कि कौन कहां पर किस तरह से गद्दारी कर रहा है, कौन धोखेबाज है, कौन यहां पर फ्रॉडिया है जो बैठा हुआ है। तो उनको यह कहा गया, ये पूछा गया ना कि अपने जाती अकाउंट से क्यों किया। अब समझ आ गई अपने जाती अकाउंट से क्यों किया था। उन्होंने सारा कुछ बताया, उन्होंने कहा ये 2 बिल हैं, मैंने दस्तखत नहीं किए, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, अल्लाह को गवाह बनाकर ये कहता हूं और मैं उनसे माफी मांगता हूं कि जिनको तकलीफ होगी इन कवानीन की वजह से। अब आप देखिए, अब ये द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अब ये आरिफ अलवी नहीं, उनका अकाउंट नहीं है, ये उनका ट्विटर अकाउंट नहीं है, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऐवान सदर, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कल के वाज़े बयान के पेश नजर यह भी उसमें बता दिए, कल का वाज़े बयान जो सदर ने दिया था उसको भी ऑन करना पड़ा है ऐवान सदर को। यह है डट जाना। कौम भी उनके पीछे खड़ी हो गई है, कुछ तज्जियाकार भी जुर्रत दिखा रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। बात की जा रही है अब, और मामला अदालत में भी चला गया है। कल के वाज़े बयान के पेश नजर ऐवान सदर ने सदर ममलकत के सेक्रेटरी की खिदमात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। ऐवान सदर का वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत, वकार अहमद सदर ममलकत के सेक्रेटरी की खिदमात की मजीद जरूरत नहीं। इससे बड़ा थप्पड़ चपेट क्या होगी जनाब, कि जरूरत नहीं जी आपकी, जाएं आप, जान छोड़ें। वकार अहमद सदर ममलकत के सेक्रेटरी की खिदमात की मजीद जरूरत नहीं, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती है ऐवान सदर के। रख लें जी आप, ये जो बंदा आपने ऐसा दिया है कि जिसने पूरी दुनिया में बदनामी करा दी है, इसकी खिदमात जनाब आप वापस ले लें। अच्छा, अब ये खत भी जनाब चला गया है, और इसके अलावा अब सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। एक तो ये कि जी इनकी खिदमात की जरूरत नहीं, इस पर जनाब अब हर कोई तबसरा कर रहा है, हर कोई बात कर रहा है। सदर ममलकत का पहला एक्शन, ये पहला एक्शन करार दिया जा रहा है, अभी तो और होंगे। ऐवान सदर के वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम लिखे गए खत में कहा गया है वकार अहमद सदर ममलकत के सेक्रेटरी खिदमात की मजीद जरूरत नहीं, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती हैं। ये खबर दी है जी रिजवान गिलज़ई ने। सदीक जान ब्यूरो चीफ बोल न्यूज लिखते हैं, कल के वाज़े बयान के पेश नज़र ऐवान सदर ने सदर ममलकत के सेक्रेटरी की खिदमात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। ऐवान सदर का वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत, वकार अहमद सदर ममलकत के सेक्रेटरी की खिदमात की मजीद जरूरत नहीं, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती है। ऐवान सदर से आया, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 22 ग्रेड की अफसर हुमैरा अहमद को बतौर सदर ममलकत के सेक्रेटरी तैनात किया जाए। ऐवान सदर वो ये भी बता रहे हैं कि ये जिन पर वो समझते हैं कि वो इतबार कर सकते हैं, उसका भी बता दिया। तो यानी अब वो सिस्टम को समझ रहे हैं कि अच्छा आपने धोखा दिया है, तो अब मैं भी इतबार समझूंगा कि इतबार किसी पर हो तो उसको सामने लाया जाए। सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात की जरूरत नहीं, ग्रेड 22 की अफसर हुमैरा अहमद को सदर ममलकत सेक्रेटरी तैनात किया जाए। ऐवान सदर ने यह खत लिखा है जी। हर कोई इस वक्त इस पर बात कर रहा है, इस पर लिख रहा है, लोगों को आगाह कर रहा है। और इसके साथ साथ आप देखिए अदनान आदिल साहब इससे पहले कह चुके हैं कि ये किस तरह से तैनातियां होती हैं।
तमाम सरकारी अफसरान एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के मातहत काम करते हैं। निगरान वफाकी हुकूमत अहद चीमा को एस्टैब्लिशमेंट का मुशीर बनाया गया है, यानी इसके सरबराह हैं चीमा शरीफ खानदान के करीबी मोतबद अफसर समझ जाते हैं। वान सदर में काम करने वाले अफसरान भी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के मातहत हैं। तो अब क्या अहद चीमा एक दफा फिर जेल जाने के लिए तैयार रहे? उनके खिलाफ पहले भी केस था, उनको यहां पर रखवाया गया। क्या आगे तफ्तीश इंक्वायरी हुई तो इनका नाम भी आ सकता है? यह भी देखना होगा। और मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो बात कह रहे थे सदर का इस्तीफा, सदर का इस्तीफा, अब सुन लें, इस्तीफा कहां से आना है? उन्होंने तो किसी और को फारिग कर दिया है, तो भूल जाए इस्तीफे को। और हमने पिछले भी बात की थी वीडियो में कि बहुत से लोग कह रहे हैं जी इस्तीफा आ सकता है 72 घंटे में, ये हो सकता है। तो तहरीक इंसाफ ने इसकी तरदीद की थी। अब जराए से भी ये तस्दीक हो रही है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ ने कहा कोई इस्तीफा नहीं आएगा, तो जराए से भी तस्दीक हो रही है कोई इस्तीफा नहीं सदर का आने वाला, बल्कि ये देखिए उल्टा लेने के देने पड़ गए जो इस्तीफा मांग रहे थे उनके हवाले से। अच्छा, अब यह भी बात की जा रही है कि जनाब ये जो गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं, तो क्या अब उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए जिन्होंने ये काम किया है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश में भी ये शेयर किया गया द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जी, इन व्यू ऑफ द डेफिनेट स्टेटमेंट ऑफ यस्टरडे, कल की वाजे डेफिनेट स्टेटमेंट, उसको अब ओन करना पड़ रहा है ऐवान सदर को भी। पहले ऐवान सदर से नहीं आई थी स्टेटमेंट, सदर ने अपने जाती अकाउंट से की थी। President's Secretariat has written a letter to Principal Secretary of Prime Minister that the services of Mr. Waqar Ahmed, Secretary to President, are no more required and are surrendered to the Establishment Division immediately, फौरी तौर पर फारिग जाएं, जान छोड़ें। अच्छा, इसके साथ जनाब फरख हबीब भी इस पर बात कर रहे हैं कि इनको फौरी तौर पर मनसब से हटा दिया गया है। और जो कल तनकीद कर रहे थे कि जी डॉक्टर आरिफ अलवी फिर हटाते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं, किसने उनको धोखा दिया, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते, तो जनाब अब उनको ठंड पड़ गई है, ये जो कह रहे थे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब अब इस खबर को हर तरफ शेयर करने के साथ साथ यह कहा जा रहा है कि सिलसिला यहां नहीं रुकना चाहिए, बात और आगे जानी चाहिए, मामले को और आगे ले जाना चाहिए। अब यह खबर इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है कि जनाब ये खत लिख दिया है सदर ने और खत भिजवा दिया है, अब यह मामला आगे चलेगा। अब सदर साहब ये एक तो यह है कि जनाब मोहतात भी हो जाएंगे और ज्यादा देखभाल कर चलेंगे, लेकिन बहुत से लोग बैठे हुए जो साफियों में भी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, जो मुख्तलिफ इदारों में हैं, वो सब एक्सपोज हो गए हैं, सब एक्सपोज हो गए हैं। सबका पता लग गया है कि ये किस तरह से निजाम को चलाने की कोशिश हो रही थी, क्या किया जा रहा था। अब एक और बड़ी खबर, ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ अदालत में दरखास्त दायर। इसमें जनाब इसके खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में मुतफरिक दरखास्त दायर की गई है, जिसमें वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और कानून को फरीक बनाया गया है। एयर न्यूज के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में मुतफरिक दरखास्त दायर की गई है। यह दरखास्त मोहम्मद मुक़सिद सलीम एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है, जिसमें वफाकी हुकूमत, वजारत कानून दाखिला को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में कहा गया है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बयान सामने आया, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए, इसलिए यह एक्ट दुरुस्त तरीकाकार के मुताबिक पास नहीं हुआ। और कहा गया है कि जी इसको मुअत्तल करार दिया जाए, हतमी फैसले तक ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट की शिक 2, 4, 11 को मावरा आइन करार दिया जाए और हुक्म इम्तना भी जारी किया जाए। और इस हवाले से जनाब अब यह मामला आगे बढ़ रहा है। इसके साथ मैं आपके सामने चंद जो सीनियर सहाफी हैं उनकी बात रखता हूं। मोतीउल अजान साहब लिखते हैं द डीमिंग क्लॉज ओनली अप्लाइज टू सेकंड एंड फाइनल राउंड ऑफ प्रेसिडेंट्स रिक्वायर्ड असेंट टू द बिल, कि ये जो है ना जी मान लिया गया, जिस तरह भेजा गया कि जी चूंकि सदर ने दस्तखत नहीं की लेकिन माना गया, वो दूसरी बारी में होता है। मोतीउल अजान भी कह रहे हैं, इत्तेजाज हसन भी कह रहे हैं। तारिक मतीन साफी लिखते हैं तो साबित हुआ कि डट गया अलवी, ये हैशटैग चल रहा है, डट गया अलवी। अब अलवी साहब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और वकार किसके कहने पर काम कर रहे थे इस बात की तहकीकात की जाए। मैंने कहा है आगे एक्शन लिया जाना चाहिए। अभी बात हो रही है कि जनाब ये किसके कहने पर चल रहे थे, किसके कहने पर धोखा दिया है, सब कुछ किया। एजाज सैयद सीनियर साफी लिखते हैं सदर आरिफ अलवी का इल्जाम इंतहाई संजीदा है, अगर उन्होंने दस्तखत नहीं किए तो कानून कैसे बन गया, किस किसने ये काम करने में मामलत की, सबकी तहकीक होनी चाहिए। आईन पाकिस्तान पर अमल दरामद ही तमाम मसाइल का हल है। ज़रार खोरो लिखते हैं साफी हैं, ये डॉन न्यूज़ पे प्रोग्राम भी करते हैं, आर्टिकल भी लिखते हैं। yesterday the question was why doesn't president take action against staff? Today there will be a new diversion. It's a boxing match where one boxer has his hands tied behind his back, visible to all, and yet the commentator screams, "Why don't you punch back?" अब वो सारे निजाम को नंगा कर रहे हैं। जरा थोड़ा लिखते हैं कि जी कल कहा जा रहा था कि सदर फिर एक्शन क्यों नहीं लेते अपने स्टाफ के खिलाफ। कहते हैं अब ये होगा कि नई एक डायवर्जन, एक नया स्पिन दिया जाएगा, एक नई कहानी घड़ी जाएगी कि हो ये एक्शन क्यों ले लिया है, कुछ ना कुछ। कहते हैं ये हो रहा है कि एक बॉक्सिंग मैच में एक बॉक्सर के हाथ पीछे बांध दिए गए हैं और कमेंटेटर यानी साफी या तज्जियाकार जो बैठाए गए हैं वो कह रहे होते हैं हो ये आगे से पंच क्यों नहीं मारता।
सदर आरिफ अलवी क्यों कुछ नहीं रहे भाई, उनके बांध कर और सारा निजाम ये हो रहा है। सैयद समीर अब्बास जो खबर लेकर आए थे, जिन्होंने ब्रेक की थी कि वाकई सदर ने कोई दस्तखत नहीं किए, कहते हैं कल की डेवलपमेंट के पेश नजर सदर मुल्क ने सेक्रेटरी ईवान सदर की खिदमात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। वकार अहमद की जगह हुमैरा अहमद सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट तैनात। ये तो कह रहे हैं तैनाती हो गई है। ब्रेकिंग, आजाद सैयद कह रहे हैं ब्रेकिंग, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट मूव्ड सरेंडर्ड टू एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन। तो जनाब अब आप ये देखिए, राजा मोहसिन एजाज साहब ये भी ARY से वाबस्ता हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, अदालती मामला भी सफारती मामला भी देखते हैं। कहते हैं सदर मुल्कत का बिल तनाज़े पर पहला एक्शन, अपने सेक्रेटरी को हटाने की सिफारिश कर दी। अभी तो आगे आगे देखिए क्या क्या एक्शन होने हैं। बात यहां नहीं रुकेगी और ना रुकनी चाहिए। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, और अभी मजीद गवाहियां आएंगी, मजीद स्टेटमेंट्स आएंगी। इंशाअल्लाह आपको हर बात से आगाह रखेंगे। आप इस मामले में किसको सही समझते हैं, किसको गलत समझते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।